इस संगीतमयी वाइब्रेशंस में सत्संग के औरा में बैठ करके आइए थोड़ी देर के लिए हम अंतर्मुखी हो जाएं, हम अकर्ता हो जाएं। भीतर की धरा पर हम थोड़ी देर के लिए अपने आप में जगमगाएं। सब ओर से हट करके तुम अपने स्वभाव में लौटते चले आना। एकमात्र जागे रहना, वर्तमान में रहना। साक्षी दृष्टा अकर्ता हो जाना, अर्थात अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाना। लगातार देखते रहना भीतर की मनमाया को, डायरेक्टली वॉच करना। तनिक मात्र भी किसी तरह की सपोर्ट नहीं लेना, कोई टेक्निक कोई मेथड नहीं चाहिए, डायरेक्टली वॉच करना। भीतर की ओर सरकते चले जाना, भीतर की ओर बहते चले जाना, सहज सरल साधारण हो जाना। और जो भी स्वतः उतर रहा है, स्वतः उठ रहा है, उसको देखते रहना। तनिक मात्र भी माइंड की डूइंग्स में इंडल्ज नहीं होना, खो नहीं जाना। नॉन डूअर होकर के माइंड की डूइंग्स को जागे जागे देखते रहना। विचारों की गति को, विचारों की भीड़ को, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, सभी विचारों के प्रति तुम जागे रहना। आदतवश अगर किसी विचार में अनवराप हो जाते हो, इंडल्ज हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, तनिक मात्र निराश नहीं होना, शीघ्र वापस लौटना। वापसी तुझको एनर्जेटिक, जॉयस, गिवफुल लाइफ देती है। तुझे टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री बनाती है। माइग्रेन रह नहीं सकती एक पल के लिए भी अगर तुम वापस लौटो। प्यास दर्द दीवानगी का आलम जगने लगता है जब तुम थोड़ा थोड़ा हटने लगते हो अपने माइंड से। अंधेरी है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, भूत भविष्य की रस्सियों में तनिक मात्र भी दखल नहीं देना। तुम हटे चले आना। तुम अपने झूले में, वर्तमान के झूले में आना। तुम जागे रहना। अपनी स्मृति, अपनी सुरती, अपनी रिमेम्बरेंस बनाए रखना। स्वाभाविक रूप में रहना। बहुत सहज, बहुत सरस हो जाना। जो अपने आप दिखाई दे रहा है उसी को देखना, जो स्वतः उतर रहा है उसी को देखना, जो स्वतः उठ रहा है उसको देखना, जो स्वतः प्रोजेक्ट हो रहा है उसी को देखते चले जाना। अपनी समृद्धि, अपनी सुद्धि एकमात्र संपदा है। देखना ही अनुभव है। देखना जारी रहे। अपने प्रति जागे जागे देखना, केवल देखना। मन की गति में, माइंड की एक्टिविटी में कहीं दखल नहीं देना। तुम स्वयं देखने वाले होना।
लगातार भीतर की ओर जागे रहना, पल पल वर्तमान में, अभी में, अब में। Simply watch whatever happening before you inside. You simply look, not to indulge in any thought. All thoughts are about others. They are not yours. You have borrowed them from outside. Simply watch them. Let them go. You be watchful. अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना। तुम जागे जागे थोड़े पल, थोड़े क्षण अपने आप में रहना, लगातार स्वाभाविक स्थिति में रहना, अपनी थर्ड आई को अवसर देना, अपने शिव नेत्र को मौका देना जीवन निर्माण का। सब विचारों विकारों के बादल छट जाते हैं जब तुम जागते हो। सब अंधेरे दूर हो जाते हैं। सारी डुअलिटीज माइंड की अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नॉन ड्यूअलिस्टिक नेचर तेरा खजाना है जो स्वतः ही उतरती चली आती है। तुम जागो, जागने का अवसर है, जागने का आलम उतरा, जागने की अपॉर्चुनिटी उतरी है। तुम जागो। अपनी ओर जागे बिना, भीतर जागे बिना कोई कर्म योगी नहीं हो सकता, क्योंकि जागे बिना हर कर्म एक्सपेक्टेशन से ओतप्रोत है। एकमात्र जाग करके किए हुए कर्म में ही निष्कामता है। यही एक बात बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है जो अपने आप में आनंदित है। वही कर्म जो अपने आप में पूर्ण है, आनंदमय है, प्रफुल्लित करता है, प्रफुल्लता प्रदान करता है, सफलता देता है, पुलक देता है, संतुष्ट और तुष्टि का आलम देता है। वो भीतर जाग करके होता है। जागना तेरा धर्म है, जागना ही जीवन है। जागना अपने माइंड के प्रति। पुनः पुनः मन के जाल में हम जाते हैं, पुनः पुनः हम मन की दौड़ में, मन के द्वंद्वों में, मन की माया में फंस जाते हैं। हम पुनः पुनः वापस लौटे भीतर के आकाश में, घटाकाश में स्वतंत्र, एकमात्र स्वतंत्र होकर के खड़े हुए। जो मन के प्रति खड़ा नहीं हो सकता स्वतंत्रता पूर्वक, वो बाहर क्या खड़ा होगा। वही बाहर खड़ा हो सकता है जो मन के प्रति जागा। डायरेक्टली वॉच करना अपने माइंड की एक्टिविटी को।
आमीन। बाकी नहीं तमन्ना, बाकी नहीं तमन्ना, अब कोई जिंदगी में। ये अनहद नाद, अनाहत नाद, आहत नाद की चोट से जुड़ता है, जो संगति से उठता है, जो वाइब्रेशन से उठता है, जो केवल सानिध्य की महान लहलहाती लहरों में उतरता है, रश्मियों में उतरता है। बाकी नहीं तमन्ना, अब कोई जिंदगी में। 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 बची नहीं तमन्ना, कोई एम्बिशन, कोई महत्वाकांक्षा, कोई चीप पॉपुलैरिटी का दौर, कोई एक रात में रोम बिल्ट करने की ये एक सपनों भरी तमन्ना बची नहीं तेरे द्वार आकर की। जैसे ही मन बुद्धि को तेरे द्वार पर चढ़ाया, याद रखना, गुरु संदीपनी के द्वार पर सैकड़ों सैकड़ों खोजी दीवाने अपनी अंतरात्मा की खोज के लिए उतरे हैं द्वापर में। जिस द्वार पर पहुंचने के लिए स्वयं गोपाल अपनी मां देवकी के हाथों से रोटी खाता खाता रो रहा है। कंस का वध करने के पश्चात अपने नाना उग्रसेन को पुनः गद्दी पर विराजमान करके पहली बार मां के हाथ से भोजन लेने लगा है। 16 कला संपूर्ण गोपाल 16-17 वर्ष का हो गया है। जैसी ही थाली से थोड़ा ग्रास उठाया और मुंह में गया तो मुंह ऊपर हुआ बालक का, तो मां देवकी की आंख पड़ गई। ये तो रो रहा है, शायद मामा कंस के वध के कारण। नहीं तो फिर रो क्यों रहा है? तू रो रहा, पहली बार मुझको अवसर मिला है रोटी अपने हाथों से तुझे खिलाने का। तू रो रहा है, तू तड़प रहा, गंगा यमुना बह उठी तेरे आंखों से। ये क्या हो रहा है? और रोटी भी तो खा रहा है। ग्रास मुंह में जाते समय कितनी देर लगा रहा है। गोपाल मेरे प्यारे, सच सच बता, रो क्यों रहा है? ये रुदन कैसे उतरा? किसके लिए? तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए था, तुझे घर का आंगन मिल गया। आज पहली बार इस आंगन में बैठ करके तुझे भोजन मिला है मां के हाथ से। आज तक तुझे यशोदा के हाथों से खाता रहा, आज तो मेरे हाथों से खाने लगा। मैं कितनी सौभाग्यशाली, तुझे जैसे बालक को मैं भोजन करा रही हूं। परंतु ये रुदन सहन नहीं होता। गोपाल सच बता मां, मैं 16-17 साल का हो गया। लोग मुझे भले कुछ भी कहे, तू भी कहती है मैं भगवान हूं। बिल्कुल नहीं हूं। जब तक गुरु कृपा का पात्र मैं नहीं बन सका, जब तक गुरु कृपा के लहलहाते आकाश में मैं उतर ना सकूं, मैं गुरु कृपा का पात्र जब तक न बनूं, मां मैं भगवान नहीं हो सकता।
ये सब चमत्कार, ये सब प्रकार के खेल खिलवाड़, ये सब मिरेकल तो जादूगर भी दिखा देगा, जिनको देख देख के तुम मुझे भगवान कह रही हो, ये तो कोई भी करके दिखा देगा। वाह रे गजब गोपाल, तूने कितना सच सच क्या गजब कर डाला तूने। तनिक मात्र भी अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, तनिक मात्र भी लड़खड़ाना नहीं, लटकना नहीं। क्या गजब तूने मां को दिशा दिया। मां, ये तो कोई भी कर्म कमा लेगा। ये चमत्कार, ये तमाम शक्तियां, ये तमाम रिद्धियां सिद्धियां, ये तमाम प्रकार की शक्तियों का प्रदर्शन मां कोई भी एग्जिबिट कर देगा। उससे कोई भगवान नहीं हो जाता, कोई भाग्यवान नहीं हो जाता। मां, मुझे गुरु के द्वार पर जाना है। तुझे जरूरत? हाँ। गुरुद्वार की? हाँ। गुरु के द्वार की तुझे जरूरत? अरे 16 कला संपूर्ण कहलाता है, पूर्ण पूर्ण पुरुष कहलाता है, संपूर्ण संपूर्ण अस्तित्व व्यक्तित्व कहलाता है। तो एकमात्र साकार रूप उस निराकार का मेरे घर प्रकट हुआ है, जन्मा नहीं तू प्रकट हुआ है। मां तू कुछ भी कहला है, तो कितनी महिमा गाले अपने बालक की कि तो तेरा बालक अधूरा है। तेरा बालक अधूरा है, ये टोटल नहीं है, ये ग्रेट है। तेरा बालक बहुत ग्रेट है, ग्रेट पर्सनालिटी है, किंतु ये टोटल नहीं है। हर ग्रेट मैन अधूरा ही गया है संसार से मां। हर ग्रेट मैन कहलाने वाला पश्चाताप और 2 आंसू ही लेके गया, डिससेटिस्फाइड गया, अनसेटिस्फाइड गया, असंतुष्ट गया है मां। मां टोटलिटी, परिपूर्णता, पूर्ण पुरुष, ये अस्तित्व गुरु के द्वार पर मिलेगा। मुझे गुरु संदीपनी के द्वार पर जाना है, अब उसका होकर के जीना है। मां, अगर तू अपनी मोह ममता को, अपनी मोह माया को एक तरफ रख दो, अपनी आसक्ति अटैचमेंट की दीवारों को तू एक तरफ रख करके मां मुझे तू स्वयं विदा करे, तो मैं तेरे चरणों की धूल माथे पे लगा दूंगा। मां, अपनी मोह ममता वश होकर के मुझे रोकना नहीं। मैं तो पहले ही 17 वर्ष का हो गया हूं। अरे 7-7 वर्ष की आयु में गुरुद्वार पर जाया जाता है और मैं 17 वर्ष का हो गया, मुझे अवसर ही नहीं मिला। किंतु अभी भी मुझको कोई किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं। अगर मैं 17 साल का भी हो गया तो भी जाऊंगा गुरु के द्वार। मां, बस इसी के लिए रुदन है कि मैं गुरु के द्वार पर अब तक नहीं गया। मेरा पश्चाताप रो रहा है, मेरा पछतावा रो रहा है, मेरी प्यास, दर्द, दीवानगी गंगा यमुना बनकर के बाहर आई है। मुझे जाना, तू रोकना ना। मां देवकी ने हंसते हंसते आंसू प्रेम के बहा करके भेजा। गुरु संदीपनी के द्वार पर पहुंचते हैं 16-17 वर्ष की आयु में। गोपाल, बहुत बहुत दीवाने हैं वहां, बहुत खोजी दीवाने हैं, उनमें से एक सुदामा भी है। दोनों गुरु के द्वार पर 14 वर्ष लगातार रहे हैं, बल्कि सुदामा तो गोपाल से भी ज्यादा बढ़कर के रहा है। वो तो और भी अधिक देर से रह रहा है। प्रवेश करते हैं गोपाल गुरु चरणों में, गुरु की शरणागति में अपना सर्वस्व कुर्बान कर देता है। अपना मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी सब उसके चरणों पर चढ़ा देता है। तमाम शक्तियां, तमाम चमत्कार, तमाम प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, तमाम प्रकार के शिखर शक्तियों के गुरु चरणों पर चढ़ा देता है और एक साधारण से जीव बनकर के उसके द्वार पर मिटते चले जाते हैं। 2 की एग्जाम्पल दी जाती है, गोपाल और सुदामा। 2 रहे गुरु के द्वार पर, सुदामा खाली खाली लौटा
और गोपाल भगवान होके लौटा। सुदामा बेचारा दूसरों को ही देखता रहा और गोपाल स्वयं स्वरूप में डूब करके मिट मिट करके मालिक के द्वार पर, मुर्शिद के द्वार पर, सदगुरु के द्वार पर, उस जागे पुरुष के द्वार पर मिट मिट करके भगवत्ता को प्राप्त कर गए। एक भगवत्ता को लेकर के आ रहा है और एक केवल मात्र किताबी ज्ञान के अहंकार अभिमान को लेके आ रहे हैं सुदामा। एक भीतर का अंधा और एक भीतर का सुजाखा होके आ रहा है। साथ साथ रहे किंतु दोनों को कितना कितना नसीब हुआ। गुरु संदीपनी तो महासूर्य की भांति जगमगा रहे हैं, उसका प्रकाश किसने झेला, किसने संभाला। दोनों साथ साथ बैठते हैं गुरु के चरणों में, किंतु कौन क्या होके आया है सारी इतिहास पर छापा है। ये एग्जाम्पल, ये मिसाल है। आखिरी दम तक सुदामा बाहर भीतर का गरीब है और वो त्रिलोकीनाथ, वो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, वो सारे विश्व का मालिक है। मिट मिट करके जाना, मिट मिट के पाया, मिट मिट के कभी गुरु को पीठ नहीं दिया, कभी गुरु का हुक्म नहीं टाला, कभी अवज्ञा नहीं किया। हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट उसके द्वार पर मिटता ही चला गया। कितना कितना सुदामा ने और अन्य अन्य साधकों ने, अन्य अन्य खोजी दीवानों ने उसकी महिमा गाया और उसको उसकी शक्तियों को याद दिलाया, किंतु नहीं, कभी शक्ति का एग्जिबिट नहीं किया, कभी अपने गुण का एग्जिबिट नहीं किया, कभी भी एग्जिबिट नहीं किया अपने गुणों को, अपने सादगी को, अपने शिखरों को, अपनी शक्तियों को। इतना मिट गया कि साधारण निमाणा बन गया। गोपाल मिट मिट करके आया और मालिक होके आया। 30 वर्ष की आयु में वापस लौटे और जी भर कर की अपने गुरु के द्वार से जो पाया आगे बांटते चले गए, बांटते ही चले गए, देते ही चले गए। और क्या लीला खेला कि गुरु संदीपनी का शिखर बना दिया, कभी पीठ नहीं दिया। सुदामा पीठ देता, गोपाल उन्मुख रहता है। क्या गजब दीवानगी है, प्यास है, दर्द है उस मालिक से मिलने का। गुरु संदीपनी ने कहा, जो तूने गेन किया, जो तूने उपलब्ध किया गोपाल, आज से तू भगवान कृष्ण होके जा रहा है। मैं तुझको डिक्लेयर कर रहा हूं, you have attained the apex of knowledge. You are fulfilled with your own real knowledge. ये फुलफिलमेंट जो तूने मेरे द्वार से प्राप्त किया है, ये शिखर जो तूने भगवत्ता के यहाँ से प्राप्त किए हैं, गोपाल ओ भगवान हो जाने वाले, इससे बांट देना, कंजूसी ना करना, बांटना, बेचना नहीं, यूं ही प्रसाद रूप में उड़ेल देना, जहां अवसर मिले, जहां मौका मिले। क्या गजब। गुरु संदीपनी के द्वार पर मिट मिट करके भगवत्ता को प्राप्त करने वाले भगवान कृष्ण होने वाले ने आज गली गली अपनी रौनक लगा दिया, जीवन दिशा दे दिया। कहाँ भागवत भी, गीता भी, और कहाँ महाभारत। क्या गजब के खेल। टोटलिटी मिला, टोटल लाइफ लेकर के आए। टोटलिटी प्राप्त होती है जागे पुरुषों के द्वार पर। ग्रेटनेस तो एक डायमेंशन में, एक डायरेक्शन में कोई भी प्राप्त कर सकता है, किंतु टोटलिटी सुपर साइंस में है। ये करियर, ये कैरियर गजब का सुप्रीम करियर है, इसकी और कोई उतरता है। बाकी नहीं तमन्ना। प्यासे दीवानों की पुकार, प्यासे दीवानों की महफिल में बैठे हैं। कोई किसी प्रकार की भीड़
भाड़ का तो मतलब ही नहीं। तुम आए दीवानों की जमात में, तुम आए दीवानों की महफिल में, तो दीवानगी लेकर के जाना। अनमोल है यह, अमूल्य यह, ये इनवैल्यूएबल है, किसी मार्केट का कमोडिटी नहीं है, ये ग्रेस है उस मालिक की। बाकी नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी में, 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 बाकी नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी में। मैंने प्रभु को पाया, मैंने प्रभु को पाया महबूब की गली में, मैंने प्रभु को पाया महबूब की गली में, मैंने खुदा को देखा महबूब की गली में, मैंने खुदा को देखा महबूब की गली में। मैंने प्रभु को पाया महबूब की गली में, मैंने प्रभु को पाया महबूब की गली में, मैंने खुदा को पाया महबूब की गली में, मैंने खुदा को पाया महबूब की गली में। बाकी नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी में, बाकी नहीं। अरे वाह राम बादशाह, अब कोई जिंदगी में, बाकी नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी में, बाकी नहीं तमन्ना अब कोई